अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी का ये बड़ा अलमिया है कि दुनिया में जो हमारे प्यारे अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त और कलीग होते हैं, जब वो इंतकाल कर जाते हैं तो हम उनका सोगो गम मनाते रहते हैं। मैं फिल्म स्टार मुमताज़ कनाडा से। इकबाल यूसुफ साहब का शुमार भी हमारे ऐसे प्यारे कलीग में होता था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी फ़नी खिदमात के हवाले से वो हमेशा अपने चाहने वालों में याद रखे जाएंगे। फिल्म साज हदायतकार इकबाल यूसुफ साहब का नाम इस हवाले से अपने हमसर डायरेक्टर में मुनफरिद है कि उन्होंने सिर्फ उर्दू फिल्मों की डायरेक्शन दी। आज वो हम में नहीं, लेकिन उनका काम और उनकी फिल्में हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। इकबाल यूसुफ साहब के वालिद एस.एम. यूसुफ साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। खुद फिल्म की दुनिया का एक बड़ा नाम थे। उनके वालिद सोशल घरेलू फिल्में बनाने में अपना जवाब नहीं रखते थे, लेकिन इकबाल यूसुफ साहब ने अपने वालिद से बिल्कुल हट के फिल्में बनाई। वो पहले पाकिस्तानी डायरेक्टर थे जो एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, डांस और मल्टी स्टार कास्ट पर फिल्में बनाते थे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके नाम सूरत और सीरत, जीने की राह, अन्नदाता, जासूस, गनमैन, संग्राम वगैरह वगैरह। मुझे वो हमेशा लीडिंग रोल में कास्ट करते थे। अन्नदाता फिल्म को पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सुपरहिट का एजाज़ हासिल है, जो वाकई इकबाल यूसुफ साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है। मुझे इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन कास्ट किया। उनकी फिल्म मेकिंग में जिद्दत पसंदी का असर शामिल होता था। उनकी डायरेक्शन में बनने वाली फिल्मों को हम किसी भी मुल्क की बड़ी बड़ी फिल्मों के मुकाबले में पेश कर सकते हैं। मैं उनकी फिल्मों की हीरोइन ही नहीं, बल्कि रिश्तेदार भी थी। उनकी बीवी महपारा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें, मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी। इस रिश्ते से मैं उनकी साली लगी। और इकबाल यूसुफ साहब मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। मुझे मछली खाने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन महापारा जी इतने मज़े मज़े की मछली खिलाती थी कि मैं मछली खाने की आदी हो गई। महापारा जी बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, क्योंकि इकबाल यूसुफ साहब को खाना खाने का बेहद शौक था और दूसरों को खिलाने का भी। एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या सुनाती हूँ। सूरत और सीरत का एक डांस पिक्चराइज हो रहा था, तो मैं रिहर्सल ज़्यादा नहीं करती थी। इकबाल यूसुफ साहब ने रिहर्सल देखी तो बोले, यार ये मैंने क्या कर दिया, मुमताज़ को साइन करके, इसे तो कुछ नहीं आता। वो मायूस होकर कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे। इतने में कैमरामैन साहब ने बोला, लाइट्स ओके है, अब टेक करेंगे। उनके छोटे भाई शौकत यूसुफ उन्हें असिस्ट करते थे। मेरे पास आए और बोले, आपकी रिहर्सल ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट्स ऑन हुई, म्यूजिक स्टार्ट हुआ। इकबाल यूसुफ साहब ने कहा, स्टार्ट साउंड, कैमरा, म्यूजिक, सब स्टार्ट हो गए। मुझे डांस डायरेक्टर साहब ने बोला, एक्शन, तो मैं अपने बोल पर डांस करने लग गई। शॉर्ट कट हुआ। इकबाल यूसुफ साहब भागे भागे मेरे पास आए। उन्होंने मुझे उठा लिया और बोले, यार तू क्या चीज़ है, रिहर्सल 0 और शॉट 100%। माशाल्लाह। मैं तो घबरा गया था।
बहुत ही नफीस और अच्छे इंसान थे। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन।